भागवत में ये तब तो भी विषय बड़ा थोड़ा डिफिकल्टी चल रहा है, तब तो नहीं है, पेचीदा मामला है। तो कल यहाँ पर श्लोक पढ़ा था हमने, दुर्भगोवत लोकोऽयं यदव नित्रामपि ये संवंसन्तो न विदुर हरिम विना इवोडुपम। जो ये भी श्लोक याद कर सकते हैं, ये भी श्लोक अच्छा है। जो कुछ बाहर प्रचार करते हैं उनके भी श्लोक अच्छा है, ये भी श्लोक अच्छा है। तो इसका ये अर्थ है, यहां शब्द था दुर्भग। सामान्य अर्थ क्या था इसका? सामान्य अर्थ क्या था इसका श्लोक का? बोल विकास, श्लोक का अर्थ क्या था? तू बता, तू था। यादव लोग जो है वो वंचित रह गए। हाँ, लोको अयम दुर्भगो, अर्थात उद्धव जी कह रहे थे यह संसार दुर्भागा है। स्पेशली यदवो नितराम अपि दुर्भगो, यादव लोग विशेष रूप से दुर्भागे हैं। कहा था ना कुछ ऐसे, कुछ क्यों ऐसे क्यों बोला उन्होंने, दुर्भोग क्यों बोला? बोल माधव, यहां पर उद्धव जी क्यों बोल रहे हैं कि जो यादव लोग दुर्भाग्य थे, क्यों बोला उनको? अब मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा, तुम काम तुम लाइन पे आओगे नहीं, बताओ क्यों बोला दुर्भाग्य, क्यों बोला उनको? आदि बता। नवल, अरे यादव क्यों कह रहे हैं? तो बताओ। पढ़ के बोल रहा है, बंद उसको। भगवान नहीं मान रहे हैं। और संगवास समंसंतो मीना इव उडोपम, क्योंकि भगवान जिनके साथ में रह रहे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, साथ में रह करके भी जान नहीं पाए। तो उदाहरण दिया था इवो उडुपम है, इवो उडुपम है ना, जैसे मीना इव उडुपम, जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है तो जलीय प्राणी क्या सोचती हैं, ये हमारे जैसा कोई भाई बंधु है, ये भी मछली है, कुछ चमकदार है बस। परंतु ये चंद्र आकाश में चंद्र भी है, देवता है, नहीं समझ पाते। शिखर अर्थ क्या था कि क्षीर समुद्र से चंद्र की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने पर भी मछलियां जलीय जंतु मेरा बंधु है समझ नहीं पाए उसे। इसलिए कहा दुर्भाग्य बोला, क्योंकि संवास संबंसंतो, क्योंकि जिनके साथ में यादव लोग जिनके साथ में रहते थे, साथ में रह करके भी जान नहीं पाए। ये बाह्य अर्थ था। मुख्य अर्थ क्या था इसका? सनातन बता, बंद कर। मुख्य अर्थ क्या था? दुर्भग शब्द अर्थ क्या है? दुर्भग का दुर्भागा, ठीक है। दुर्भग शब्द का अर्थ क्या था? तुम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी हो, क्या कुछ पढ़ा हुआ तुम लोगों ने? कितने पुस्तक पढ़ी होंगी मोटी मोटी, मैं तो पढ़ा ही नहीं। दुर्मने कठिन भगमने गुण महिमा, जिनकी महिमा को जानना अति कठिन है। लिखा तो हुआ ही है, लिखा है। तो ये दुर्भग का अर्थ शब्द का क्या अर्थ लिया वो यादव के लिए? दुर्भाग्य है वो। इशू आगे बताएंगे ना टीका में।
अब मैं रोज पूछूंगा मोटा मोटी कुछ अर्थ इसका, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई पाठ नहीं हो रहा है, ये अध्ययन हो रहा है। क्या हो रहा है? पाठ होता है, भागवत सबका पाठ होता है। वो पंडित जी बातें दे ले गए, बस दक्षिणा ली, चले गए आते उठते माल पत्ता लेकर के। ये क्या हो रहा है? ये अध्ययन, अध्ययन, इतना अध्ययन, अर्थात पूरा अध्ययन किसे कहते हैं? पूरा अधिकार, पूरा अधिकार। जैसे घर पर हमारा अधिकार है, क्या लक्षण है इसमें? कौन अलमारी कहाँ है, कमरे कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, किस कमरे कौन रहता है, पूरा पता होता है। स्कूल में अध्ययन होता है, स्कूल में एक अध्ययन होता है। चैप्टर कितने हैं, इस चैप्टर कितने क्वेश्चन है, होता है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, कौन स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज में क्या होता है? एक गर्ल अध्ययन करते हैं, उसका पता होता है कि इस में कितने चैप्टर है, कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या आंसर है, पता होता ही नहीं होता स्कूल में, वो अध्ययन कहते हैं। ये क्या चल रहा है? अध्ययन चल रहा है, ये पाठ नहीं चल रहा है। तो पता है ना, जिस पता नहीं मठ में नहीं रह रहा, मठ में जी पता नहीं है, मठ में थोड़ी रह रहे, पता ही नहीं मठ में क्या कमरा, मठ में कहाँ रह रहा है मुझे अपने कमरा पता है, बस हो गया। चलो छोड़ो, 10-5 मिनट तक गया, क्या बढ़िया। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। ये तो हो गया था श्लोक चला हमारा। इंगितज्ञा पुरु प्रोड़ा एकारामश सात्वतः सात्वताम ऋषम सर्वे भूता आवास अमंसत। ये चल रहा था। विदुर कह रहे हैं इंगितज्ञा पुरु प्रोड़ा, यादव लोग इंगितज्ञ हैं, बड़े चतुर हैं, बहुत ही बुद्धिमान है, इंगित से समझ जाते हैं, इंगितज्ञ है ना। बुद्धिमान व्यक्ति किसी इंगित उसको लक्षण ही समझ जाता है, ये क्या कैसे व्यक्ति है। पुरु प्रोड़ा अर्थात अतिशयन प्रोड़ा, अति निपुण है? अत्यंत ही बता रहे हैं यहां पर। एक रामास सात्वतः, हे विदुर जी, यादवगण नितांत ऐश्वर्य ज्ञान वशत है। यादवगण के अंदर क्या था? अत्यंत ऐश्वर्य ज्ञान, ये कृष्ण को नहीं जान पाए। हो गया नहीं विरोध, पीछे विरोध हुआ कि नहीं हुआ? पीछे क्या था? सोचो पीछे क्या था? ये भी विरोध हो गया। यहां बता रहे हैं यादव का नितांत ऐश्वर्य ज्ञान वशत किसको जान नहीं पाए, और पीछे क्या था? किसने ऐश्वर्य को नहीं जान पाए, उनका अपना बंधु पति पुत्र मान लिया। वहां यह था कि नहीं था? यहां क्या बता रहे हैं? ऐश्वर्य वशतः भगवान को समझ ही नहीं पाए, हो गया ना विरोध। याद है कि नहीं? कल क्या कहता? क्या बोला? कल क्या बोला? पति मान लिया, पुत्र मान लिया, पोता मान लिया, दादा मान लिया, नाना मान लिया, भाई मान लिया, जान नहीं पाए। यहां क्या बता रहे हैं? अत्यंत ऐश्वर्य ज्ञान वशतः किसी जान नहीं पाए। बताओ, नचेत अन्यथा जो यादव लोग हैं उनकी वह ज्ञान सामग्री का अभाव नहीं है, परम ज्ञानी है वो है। यहां तक कि तहारा लोके चित्त स्थित, वो क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को देख करके उसके हृदय के भाव को समझ सकते हैं। व्यक्ति देख के समझ जाते हैं। जगत में बताया उदाहरण, वो समझ जाते व्यक्ति, वो दिखा उसको समझ गए। व्यापारी लोग बड़े इसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो जो समझ व्यक्ति कैसा है वो समझ जाते हैं। जो सामान्य व्यक्ति लोग, वो यादव लोग कैसे हैं? प्रौढ़ हैं, ज्ञान में प्रौढ़ा, निपुण है, अर्थात लोगों के चित्त के भावों को जानने में समर्थ हैं, अति निपुण हैं, परंतु
कृष्ण के साथ एक साथ क्रीड़ा करने पर भी है, उनके साथ क्रीड़ा एक है ना, एक रामाश्च, रामन रमण करना, एक रामाश्च, एक रामाश्च, उनका रमण कर, रमण मतलब उठना बैठना खाना पीना सोना बातचीत करना वार्तालाप करना, उनके साथ एक साथ रमण करने पर भी क्रीड़ा करने पर भी निखिल भूताश्रय कृष्ण के युद्धश्रेष्ठ महत्व ज्ञान को रितेन है, क्या बता रहे? उनके करने पर भी उनकी क्या बुद्धि थी, कृष्ण क्या मानते थे? केवल युद्धश्रेष्ठ, हाँ बस हमारे अधिपति हैं। क्या मानते थे? अधिपति, बस हमारा राजा है, अधिपति बस भैया, अर्थात युद्धश्रेष्ठ, यादव में श्रेष्ठ है, यही मानते थे बस। अब देखो, अभी इससे क्या अर्थ निकालेगा इसका? क्या 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 अर्थ निकालेगा इसका? परस्पर सब आपस में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। इसे टीकाएं होती हैं। टीका में कह रहे हैं, यदि बोले उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी यदि कोई कहे, देखो एकमात्र शुद्ध प्रेम माधुरी आस्वादनशील भूगोलवासी गंजर न्याय द्वारिकावासीगण कखनी ऐश्वर्य ज्ञान सुने नहीं। कोई यदि कहे हैं, जैसे मानो विदुर जी ने प्रश्न किया, उद्धव जी अभी आपने कहा कि द्वारिका में जो द्वारिकावासियों ने कृष्ण को अपना भगवान नहीं माना, क्या माना? अपना संबंधी माना, है ना? अब यहां कोई बोले भाई तो फिर तो गोकुल में ऐसे ब्रज में सही है? शुद्ध प्रेम के माधुर्य आस्वादन, गोकुलवासी कौन है? शुद्ध प्रेम का माधुर्य आस्वादन करते हैं, शुद्ध प्रेम का माधुर्य आस्वादन करते हैं। शुद्ध मतलब क्या मानते हैं? अपना पुत्र अपना सखा आदि मानते हैं, है ना? परंतु होने पर भी गोकुलवासी ब्रजवासी जैसे कृष्ण के प्रति उनका माधुर्य भाव है, द्वारकावासी ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान शून्य नहीं है, ब्रजवासी पूर्ण रूप से ऐश्वर्य ज्ञान शून्य है। ब्रजवासी क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान पूरे शून्य है। द्वारकावासी ऐश्वर्य ज्ञान शून्य नहीं है, गोकुलवासी भांति नहीं है। जैसे ब्रजवासी ऐश्वर्य ज्ञान शून्य वाले कृष्ण को किसी भी रूप में वो श्रेष्ठ मान ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कितने अच्छे काम क्यों ना कर ले, चाहे क्यों अच्छे काम क्यों ना कर ले, उसको श्रेष्ठ नहीं मानेगा। चाहे कृष्ण ने असुर को मार दिया तो भी सुबल उसको उनको ललकारेगा, आज दो हाथ हो जाएंगे कुश्ती में थोड़ी, अरे भाई अब कृष्ण तू तो बड़ा बलवान है भैया, तूने तो असुर को मार दिया, हाथ जोड़ता हूं मैं युद्ध नहीं कर सकता, बोलेगा है? उल्ट पटक के मारते कृष्ण नीचे और सोचते हैं मैं जीत गया। ये तो ब्रज में था, परंतु द्वारका में कभी भी ऐश्वर्य ज्ञान शून्य नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं अतएव तहारा न विदु जाने ना, इसलिए कह रहे हैं वे लोग जानते नहीं है कि जन्य बोल कोई जानते नहीं, क्यों बोल रहे हैं? देखो ना, जब द्वारका वासियों को पता, द्वारका वासियों में ऐश्वर्य भाव है, तो जानते नहीं जानते? जब द्वारका वासियों ऐश्वर्य भाव भगवान के प्रति जानते हैं, फिर क्यों न विदु क्यों बोल रहे हैं? नहीं जानते, है ना? विरोधाभास। जब कह रहे हैं, जब उन्हें पता है यादवों के ऐश्वर्य भाव है तो निश्चित जानते हैं, तो फिर न विदु क्यों बोल रहे हैं? नहीं जानते, ये गुत्थी है। कल प्रश्न पूछा इसने, हमारे कौन है कपिधारी सनातन, उद्धव जी जानते हैं तो उन्हें विरह क्यों हो रहा है? चलो यादव नहीं जानते थे, उद्धव जानते कृष्ण भगवान है तो सबके हृदय में निवास, तो उन्हें शोक क्यों हो रहा है? उद्धव जी शोक क्यों हो रहा है? वो जानते हैं भगवान है, उन्हें शोक क्यों हुआ? सनातन कदम बता ही दिया,
हाँ तू बता। उन्हें सोचा, उन्हें पता है, चलो इन्हें पता नहीं भगवान है, ठीक है मान लिया। उद्धव को पता है, वो तो कह रहे हैं हम जानते हैं, मैं जानता हूं भगवान है, तो उन्हें शोक क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण जो है यादवों के साथ नित्य है। मैं क्या बता रहा हूँ, अरे वो पता है कि उद्धव जी पता है कृष्ण भगवान है, उन्हें पता नहीं, चलो मान लिया। तो भगवान तो उन्हें शोक क्यों, उन्हें शोक क्यों कर रहा? भगवान तो है वो। मुरारी भगवान क्योंकि उद्धव को योगी नहीं है। योगी लोग हृदय में ध्यान से ही खुश हो जाते हैं। उद्धव जी भक्त हैं, उन्हें सेवा नहीं मिल रही है। वे भगवान की सेवा करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। अर्थात उद्धव जी शोक नहीं हो रहा है, उनका विरह है ये। उनका क्या है? ये विरह है। इसलिए भाई भक्त कभी भी भगवान का ध्यान कर खुश नहीं होता, इसलिए शोक हो रहा है उनको। उनका संग, भगवान संग नहीं पा रहे हैं। संग में क्या करते थे? उनकी सेवा करते थे। वो सेवा के लिए बताए ना, जो विरह का विषय क्या होता है? विरह के पीछे व्यक्ति होता है क्या? विरह के पीछे गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, भगवान होते हैं क्या? विरह का जो विषय होते हैं, गुरु होते हैं, हरि होते हैं, भगवान होते हैं, सेवा होती है। भगवान विषय नहीं है उसके। यदि भगवान विषय हो गए, गुरु विषय हो गए, वैष्णव हमारे विरह के विषय हैं, इसमें स्वार्थ निश्चित है। क्या स्वार्थ छिपा हुआ है? क्या स्वार्थ छिपा हुआ है? उनको देखने का आनंद। गुरु जी को बड़ा विरह हो रहा है, क्यों? गुरु जी थे, एक चेहरे बैठे रहते थे, हैं? मुझे बातचीत भी करते थे। ये शुद्ध भाव नहीं है। विरह कब होगा? और वास्तव में विरह तभी होगा। विरह का आधार क्या है? संबंध। और जब संबंध आ गया तो सेवा। तो इसीलिए उद्धव जी को इधर विरह हो रहा है कि मैं उनका संग नहीं कर पा रहा हूं, उनकी सेवा नहीं कर, ये विरह है। जानते हो भगवान, जानते हैं भगवान है वो विधव कोई जोगी थोड़ी है कि ध्यान कर लिया जी खुश हो गए। चलो टाइम हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम वैष्णव। ये जो बताइए इसको रिकॉर्डिंग में देना, जो चर्चा हुई हमारी ना, नहीं